नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी के इस सीरीज़ में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है हम देखते हैं। देखिए, एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप M और पाइप N है। ध्यान रखिएगा, टंकी के बारे में कहा जा रहा है कि एक टंकी को भरने के लिए दो पाइप रखे गए हैं, एक पाइप M है और एक पाइप N। पाइप M है और एक पाइप N, ये दोनों पाइप भरने के लिए है, दोनों पाइप भरने के लिए है। आगे देखेंगे आप, M अकेले खाली टंकी की क्षमता का दो तिहाई भाग 24 घंटे में भर सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर दो तिहाई भाग 24 घंटे में भर सकता है, अगर दो तिहाई भाग 24 घंटे में भर सकता है तो पूरा टंकी भरने में 2 से काटेंगे तो 12, 12 तियाँ 36 घंटे में M जो है पूरी टंकी को कितने देर में भर देगा? 36 घंटे में। और N की अगर बात करें तो इसके बारे में लिखा है कि N अकेले खाली टंकी की क्षमता का 5/6 भाग 60 घंटे में भर सकता है। 5/6 भाग अगर 60 में तो 5 से काटेंगे 12 को और 12 5/6 भाग भरने में अगर 60 घंटे में भर सकता है तो हो गया, ठीक है। 5 से काट दीजिए 12 को, 12 हो जाएगा 72 घंटे में पूरी टंकी फुल। तो आपसे पूछा गया है इस सवाल में कि दोनों पाइप उनकी संबंधित निरंतर दर से पानी निकालते हैं, तो दोनों पाइप अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक साथ खाली टंकी को भरने में कितने घंटे का समय लेंगे। ध्यान रखिएगा, एक साथ, मामला क्या है, एक साथ, दोनों मिलकर। बहुत प्रेम से इस सवाल को आप इस तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं। 36 और एलसीएम हो जाएगा 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72, और दोनों चूँकि मिलके भरेंगे तो 72, 2 1 3, दोनों मिलकर भरेंगे यानी M+N। कितने दिन में भर देंगे तो बस आपको इनके योग से, एफिशिएंसी के योग से भाग देना पड़ेगा। 3 से काटने पर 3 दूनी 6, 3 चौक 12 यानी 24 घंटे में भर देंगे। अगर दोनों मिलके भरेंगे तो 24 घंटे में भर देंगे, दोनों मिलकर भरेंगे तो 24 घंटों में भर देंगे। इस सवाल को बनाने का ये सबसे अच्छा अप्रोच होगा, इस सवाल को अटेम्प्ट लेने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा। और आपका मोटिव यही है, इस सीरीज़ का भी यही मोटिव है कि बढ़िया सवालों को, अच्छे से अच्छे सवालों को आप मिनिमम टाइम में बनाना सीखें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चौदह सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर लंबी भुजाओं वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत अच्छे से समझिए कि 14, 48, 50 का मतलब है, 14, 48, 50 का मतलब है, 14, 48, 50 का मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज चेक करिए, चेक करने आपको आना चाहिए। कैसे चेक करते हैं, कभी भी अगर समकोण चेक करना हो तो कटेगा तो छोटा कर लीजिए, अगर ये काट सकते हैं तो काट के छोटा कर लीजिए। 2 से हम इसको काट दिए, 2 से हमने इसे काट दिया, 2 से हमने इसे काट दिया। इसके बाद चेक करिए कि छोटे भुजाओं के स्क्वायर का 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, क्या इन दोनों को जोड़ने पर 9 6 15 का 5, 7 4 11 12 और 5 1 6, क्या इन दोनों का सम, दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है, अगर बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आता है, इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है, समकोण। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रायंगल में पूछा गया है अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो हम समकोण क्यों बता रहे हैं आपको। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एग्जामिनर ये बताते नहीं है कि समकोण त्रिभुज है। कई बार एग्जामिनर ये बात नहीं बताएंगे कि ये त्रिभुज समकोण है, लेकिन आपको जो डेटा गिवन होगा आप उसे बहुत आसानी से चेक करके ये बात पता कर सकेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। अच्छा, समकोण त्रिभुज फाइंड करने से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि अब एरिया निकालना आसान हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए सबसे पहले तो बात करें कि त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या, छोटी वाली इनर रेडियस निकालने का, छोटा वाला आर निकालने का, छोटा आर का मतलब समझिए इनर रेडियस, इसे बोलते हैं अंदर अंतः त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या बनेगी, ये जो रेडियस बनेगा, ये आर निकालने का फॉर्मूला होता है
किसी भी ट्रायंगल के लिए होता है 2 इंटू एरिया बटे में पेरीमीटर। अब देखिए 2 और एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू बेस कितना था 48 और हाइट कितना था 14। वो चेक करने के लिए हमने बताया था उसका बेस और हाइट बदला नहीं है, उतना ही रहेगा। और पेरीमीटर सबको जोड़िए, 14 और 48 जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 1 5, यानी ये हो गया 62 और 6 5 11 112। चलिए काटा जाए इसे, 2 से इसे अगर काट देंगे तो 7, 7 से अगर इसे काट देंगे तो 7 एकम 7, 6 42, 16 से इसे काट दीजिए, 16 3 48, 3 दूनी 6। इसका उत्तर होगा 6 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4, ये गलत काट दिए क्या, 2 7 14, 7 एकम 7, 7 6 42, 16 3 48, 3 दूनी 6। सही है, चौथा नंबर ऑप्शन होगा, ये ऑप्शंस हैं 6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल, बहुत सिंपल जवाब भी, कोई खास कैलकुलेशन नहीं, नॉर्मल सी बात है। और ये फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए नहीं है, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एरिया बटा में पेरीमीटर। अगर इनर रेडियस छोटी त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछी जाएगी तो यही फॉर्मूला होगा। अगर परिवृत्त की त्रिज्या, यहीं पे आप समझ लीजिए इस बात को, अगर अंतःवृत्त की जगह परिवृत्त बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या पूछी जाती, अगर हमें कैपिटल आर का मान निकालना होता तो फॉर्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 इंटू डेल। डेल का मतलब एरिया, ए बी सी का मतलब साइड, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुना एरिया। इन दोनों ही टॉपिक पे, अंतःवृत्त की त्रिज्या पे भी और परिवृत्त की त्रिज्या पे भी, दोनों ही पॉइंट पे हर साल एग्जाम में सवाल आता है और हर एक एग्जाम में सवाल आता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिससे अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या पर सवाल ना आता हो। तो आप इस पर फोकस करिए, इस तरह के फॉर्मूले को याद रखिए। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है, देख लीजिए, कौन सी वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिससे हम 2 7 3 6, जिससे हम 2 7 3 और 6 2736 को भाग कर दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। भाग कर दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, भाग कर दें कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आखिर हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि 2736 को हम किस संख्या से भाग दे दें, छोटी से छोटी कौन सी संख्या से भाग दे दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बहुत सिंपल तरीका है, आप इसे तोड़ लीजिए। देखिए क्या करना होगा, 3 9 27 0, 3 9 27, 3 एकम 3 दूनी 6 और काटिए, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 से तो लगता नहीं कि अब कटेगा, चलिए अब 2 से काटा जाए, 2 15 30, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से काटिए 19। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रुक गया मामला, यानी कि आप समझिए, इसका पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर है, इसका पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर है, इसका पेयर बन गया परफेक्ट स्क्वायर है। इस 19 से अगर भाग दे दिया जाए, अगर इस नंबर को 19 से भाग दे दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, क्योंकि यही है, ये 19 ही है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इस सवाल का उत्तर 19 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत सारे अच्छे सवाल हैं। और एक और बात, सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर पेपर से लिए गए हैं। मैंने खुद ये सारे सवाल आपके लिए चुना है, दिसंबर के पेपर से मैं सवाल करा रहा हूँ, अभी ग्रुप डी के पेपर से सारे सवाल लिए गए हैं। सारे ही सवाल सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी से लिए गए हैं। ग्रुप डी के साथ साथ कभी एसएससी जीडी, कभी ग्रुप डी, इस तरह से हम लोग सवालों को मिक्स करके कर रहे हैं। और सारे ही सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। चलिए चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4।
ये सवाल बहुत छोटा सा सवाल एक लिया गया है, बस बार बार वही बातें हैं। देखिए यहाँ पे ये डिवाइड होगा, यहाँ देखिएगा डिवाइड का साइन है। इसमें इस सवाल को लेने का पर्पज़ आज भी सिर्फ इतना सा है कि आप अपना फोकस वी बॉड मास पर ज़रूर रखिए। आपके पास जो भी नोट्स है वी बॉड मास से रिलेटेड उसे प्रैक्टिस करके जाइए। एग्ज़ाम में जब भी जाइए इससे प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे सवाल आएगा ही आएगा, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा, बट सवाल आएगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए। देखिए डिवाइड भी है, प्लस भी है, गुना भी है, लेकिन पहले डिवाइड होगा। पहले 6 से हम काटेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस फिर गुना होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और इसके बाद हम प्लस करके इसका उत्तर देंगे। 3 तिया 9, 9 18। यानी सवाल में कुछ नहीं, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से इसे बनाया, यानी पहले जोड़ दिया, अगर आपने पहले प्लस कर दिया, तो देखिए 6 3 9, 9 6 54, 6 तिया, कहने का मतलब अलग अलग कंडीशन से आंसर अलग अलग आ सकता है। अगर हमने पहले गुना कर लिया, मान लीजिए 3 तिया 9 कर दिए, फिर 9 6 15 कर दिया और 54 को भाग देने लगे, नहीं आएगा। अगर टेक्निक सही रखेंगे तो हर बार उत्तर जाएगा। अगर टेक्निक गलत रखेंगे तो हो सकता है कभी उत्तर आ भी जाए और हो सकता है कभी उत्तर ना भी आए। लेकिन अगर सही तरीके से बनाएंगे तो हर बार उत्तर सही आएगा। हर बार सही उत्तर लाने के लिए आपका अप्रोच सही रहना ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। आज का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम देखेंगे। किसी धन को 6 वर्षों के लिए निवेश करने पर 5600 की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा, आगे लिखा यदि ब्याज की साधारण दर को 2% वार्षिक रूप से 2% वार्षिक और बढ़ा दिया गया तो यह प्राप्ति 6020 हो गई। तो मूल निवेश, कुल मिलाकर बात क्लियर कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मामला साधारण ब्याज का है। सबसे पहले पॉइंट को क्लियर कीजिए आप कि मामला साधारण ब्याज का है, मामला साधारण ब्याज का है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि 6 वर्ष का मामला है और 6 वर्षों में कोई धन 5600 प्राप्त हुआ है, जबकि अगर रेट 2% बढ़ा दिया जाए, जबकि अगर रेट हम 2% बढ़ा दे रहे हैं, जबकि हम अगर रेट 2% बढ़ा दे रहे हैं, 2% बढ़ा दे रहे हैं, वार्षिक रूप से 2% बढ़ा दे रहे हैं, तो यही धन कितना हमें दे रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, 6020 हो गया। तो आपसे मूल निवेश, यानी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मूल निवेश, आप समझिए प्रिंसिपल अमाउंट, निवेश जो किया गया, मूल रूप से जो निवेश किया गया, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कितना है। हमने आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप एक बार इस सवाल को ज़रूर देखिए। हम बताने जा रहे हैं इस सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा। हो सकता है आपसे ये सवाल बन जाए, लेकिन अगर आप लंबे तरीके से बना रहे हैं तो सीखिए, हो सकता है कि इसका शॉर्टकट आपके काम आए, इसका छोटा तरीका क्या है वो आपके काम आए। अगर आपका तरीके में कुछ बदलाव हो सकता है तो उसको किया जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी सारे सवालों को कर पाएँ। मैथ्स और रीजनिंग अगर हम विद इन टाइम कर लेंगे तो सिलेक्शन लेना आसान होगा। तो चलिए इस सवाल का बेस्ट तरीका क्या है, देखिए क्या करना पड़ता है। अगर रेट 2% बढ़ा और मामला 6 वर्ष का है, अगर रेट 2% बढ़ा है और मामला 6 वर्ष का है, तो हमें 6 दूनी 12% फ़ायदा हुआ। 12% की जो वैल्यू है, 12% की वैल्यू कितनी है, देखिए पहले 5600 मिल रहा था, अब 6020, कितना ज़्यादा मिला, 420। 420 रुपये जो है वो 12% के बराबर है। तो हमें प्रिंसिपल चाहिए और प्रिंसिपल हमेशा 100% के बराबर होता है। आप जब इसे काटेंगे, देखिए 4 तिया 12 काट दें, 4 से 25 बार में ये कट जाएगा, 3 से अगर इसे काटें कट गया, 25 चौक 100, एक जीरो ऑलरेडी है, 10, 25 से कम 25, 10 35, यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 3500। आप किसी और लंबे तरीके से बना रहे हैं तो आप अपना तरीका ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसे बनाने में यही 10 सेकंड या 15 सेकंड का जो कैलकुलेशन है लगेगा। लंबा कैलकुलेशन की ज़रूरत इस सवाल को बनाने के लिए नहीं है, ये इतने देर में हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए नन्हा मुन्ना सवाल, बहुत प्यारा सा सवाल है। एक व्यक्ति को कहा गया कि किसी संख्या में 21 से गुना कर दीजिए। एक व्यक्ति से किसी संख्या में 21 का गुना करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया? 12 से गुना। देख रहे हैं क्या हो गया? करने के लिए कहा गया था 21 से गुना और कर दिया किससे? 12 से। गलत किया सर, 12 से नहीं करना चाहिए था, आपने गलती की। आगे, जिससे उसका परिणाम सही मान से 198 कम आ गया। सही बात है ना। आप देखिए 21 से गुना करना था, कर दिए 12 से, आ गया 198 कम। संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता संख्या क्या होगा जी। माना की संख्या x, माना की संख्या x। अगर मान लिया कि संख्या x है, अगर मान लिया कि संख्या x है, जब कहा 21 से गुना करने के लिए, अगर आपने किया होता तो होता कितना? 21x। लेकिन आपने क्या किया? 12 से गुना। तो 12 से अगर इस संख्या को गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x। और ये छोटा है इससे, ये छोटा है। कितना छोटा है? 198 छोटा है। ये सवाल इस तरीके से बहुत छोटा बन जाएगा। घटा लेंगे, देखिए 8 1 9, 9x बराबर 198, यानी अगर काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, x बराबर 22। संख्या क्या है? 22। संख्या क्या है? 22। संख्या क्या है? 22। ये छोटे छोटे सवाल बस आपकी नज़रों से एक बार गुजर जाएंगे ना, तो एग्ज़ाम में नहीं छूटेंगे। सबसे पहले बनेगा आपका सवाल और बहुत कम समय लगेगा, बहुत कम। बस आप तरीका सही से करिएगा, लंबा कुछ भी नहीं लेना है। आज का 7वां नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। आज का 7वां सवाल क्या है देखिए हमारे लिए। एक टेस्ट में सफल होने के लिए 38% अंक जरूरी है, तो 45 अंक में उत्तीर्णांक क्या होगा? बहुत छोटा सवाल है ये सवाल बहुत छोटा है, फिर भी हमने टेकअप इसलिए किया कि कैलकुलेशन में आप कहीं लंबा ना ले लें। देखिए 45 अंक का पेपर है और पास होने के लिए 38% नंबर चाहिए। 45 का 38% चाहिए, क्या होने के लिए? पास। यही आपसे पूछा गया है कि पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 45 का 38%। समझना है कि कहाँ रुकना है, कहाँ छोड़ना है। कैलकुलेशन मिनिमम टाइम में करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि करना क्या है और कब रुकना है, कब आंसर देना है, कब पॉइंट लगाना है। एक एक पॉइंट को क्लियर करके समझिए। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको गुना नहीं करेंगे। जब हम देख रहे हैं यहाँ 5 और यहाँ 2 से कट रहा है तो हम इसे काट लेंगे। 5 9 45, और इसे भी काट दिया हमने, और 2 से इसे भी काट दिया हमने, और 2 से इसे भी। अब कुछ नहीं करेंगे। अब 19 नवा क्या होता है? अगर आपको टेबल्स नहीं याद हैं तो करिए, और 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा बस। अगर आप ऊट पटांग तरीके से काटेंगे तो यही छोटा सवाल आपके लिए बहुत भारी पड़ जाता है। तो चलिए सीखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। आज का 8वां नंबर सवाल क्या है वो देखा जाए। सवाल है कि दो पाइप क्रमशः 1.8 घंटे और 3 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं, जबकि तीसरा व्यक्ति x घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टैंक पूरी तरह से 2.25 घंटों में भर जाता है, तो x का मान क्या होगा? ये सवाल इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। क्या करेंगे हम, जब 2 पाइप है तो एक हम ले लेंगे पाइप 1, इसे कितने देर में भर रहा है? 1.8 घंटे में। जब हम इसे पॉइंट को हटाएंगे बाबू, 1.8 का मतलब क्या है समझिए। 1.8 घंटे का मतलब है जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे, जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 18 बटे कितना हो जाएगा? 10, यानी 2 9 18, 2 5 10, यानी 9/5 घंटे, यानी 9 बटे 5 घंटे, यानी 9 बटे 5 घंटे में ये टंकी को भर देगा। दूसरा पाइप के बारे में हमें पता है कि वो 3 घंटे में एक खाली टैंक को भर देगा। ये भी भरता है, ये भी भरता है। जबकि
तीसरा व्यक्ति नहीं, यहाँ पाइप होगा, जबकि तीसरा पाइप x घंटे में भरे टैंक को खाली कर देता है। जबकि तीसरा पाइप जो है वो कितने देर में खाली कर देता है, x घंटे में, वो x घंटे में खाली कर देता है, वो x घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो 2.5 घंटों में भर जाता है। पहले आप इस बात को समझिए कि यहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, जो गिवन डेटा है उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 9 और 3, सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, जानते हैं आप ऑलरेडी। 9/5 से भाग देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3, और x का हम कुछ कर नहीं पाएंगे, उसका कुछ करना भी नहीं है। देखिए क्या होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो नॉर्मल बातें हुई, लेकिन ये x का मान कैसे निकलेगा ये सीखिए। सबसे पहले देखिए, 2.5 घंटों में भर जाता है, 2.5 बोल रहे हैं, 2.25 घंटों में। इस पॉइंट को अगर हम हटा लें, 2.25 है, अगर इस पॉइंट को हम हटा लें तो नीचे क्या आएगा, 100। 25 9 225, 25 चौके 100, यानी 9/4 घंटे में भरता है। ये बात आप बहुत अच्छे समझिए कि 9/4 घंटे में टंकी फुल कितना भर गया, पूरे टंकी की कैपेसिटी कितना निकला है, 9। तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 9/4 से भाग देंगे, यानी गुना होगा 4/9 से, कट जाएगा, यानी कितना यूनिट, 4 यूनिट। और 1 घंटे में भर रहा है 4 यूनिट। अब आप यहाँ एक पॉइंट क्लियर करके समझिए, देखिए ध्यान से, ये कितना भर रहे हैं, 5, ये कितना भर रहे हैं, 3, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो भी है खाली कर रहे हैं, मान लेते हैं के। तो यहाँ देखिए, भरने वाले भर रहे हैं 5 1 घंटे में, एक और है भरने वाले हैं, वो भर रहे हैं 3 1 घंटे में, और ये खाली कर रहे हैं के 1 घंटे में। जबकि टंकी 1 घंटे में कितना फुल हो रहा है, 4। बस हो गया, 5 3 8 में से 4 गया, यानी के का मान आ गया 4। बहुत इजी है, बहुत इजी, बशर्ते कि आप ये छोटा सा पॉइंट समझते हो, आप ये पॉइंट भी समझते हो, एक का निकालने के लिए भाग लगता है। बस अगर इतना आता है तो ये बहुत खूबसूरत सवाल आप इतने ही समय बना सकते हैं। के का मान 4 आ गया, अगर यहाँ 4 आ गया तो 9 को 4 से भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 9/4। उत्तर हो जाएगा 2.25। देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, बाबू 4 दूनी 8, पॉइंट देंगे तो 1 पे 10, 4 दूनी 8, फिर 20, 4 पंचे 20, यानी 2.25, यानी 2.25 इसका उत्तर होगा 2.25, इसका उत्तर होगा 2.25। बहुत अच्छा सवाल था, टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन सवाल। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आज के 9th नंबर सवाल में हमारे पास क्या है, चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल। चक्रवृद्धि ब्याज छमाही संयोजित हो तो किसी राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करने पर 1 वर्ष बाद परिपक्वता राशि अमाउंट है, ये परिपक्वता राशि, थोड़ा हिंदी का वर्ड देख रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, बट अमाउंट है ये, अमाउंट। निवेश की गई राशि क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, ये अमाउंट है, और आपसे क्या पूछा गया है, निवेश की गई राशि, आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल, मूलधन। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल, स्कूल वाले नहीं, ब्याज वाले। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल को सबसे बेस्ट तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिए, अगर मामला 10% का है, चूंकि अर्धवार्षिक लगा तो रेट हो गया 5, और मामला 1 साल की है तो अब टाइम हो गया 2 साल। 5% के हिसाब से 2 साल का मतलब CI जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 5 + 5 यानी 10.25, 5 × 5/100 यानी 25, 10.25%। ए बी रूल आप अच्छे से जानते हैं, वो लगाया है हमने डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर CI इतना है और दिया हुआ है 13,230, क्या है ये अमाउंट, CI में 100 जोड़ दीजिए, परसेंटेज हो जाएगा 110.25% का मान। अगर इतना है तो 1% का मान 13,230 बटा में 110.25, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। चलिए देखिए,
अगर ये पॉइंट हटा दें तो ऊपर 2 0। अब 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 441 का ये 3 गुना है और ये 30, कुल मिलाकर 4 तियाँ 12 पे 1000। ये सवाल बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप तरीके से बनाएंगे तो एग्ज़ाम में बहुत कम समय में बना पाएंगे, मात्र 10 से 15 या 20 सेकंड में बन जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे बहुत मोटे मोटे कैलकुलेशन तो बहुत समय खराब हो जाएगा, बहुत सारा समय खराब हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम सारे सवालों को बनाने वाले हैं। आज का 10वां नंबर सवाल, आज का 10th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है देखिए। ये रहा, त्रिभुज XYZ त्रिभुज RST के समान है, समान है, समरूप है, सिमिलर है, सिमिलर है, सिमिलर है। त्रिभुज XYZ का क्षेत्रफल 2304 है, त्रिभुज RST का क्षेत्रफल 1296 है। समान गलती से लिखा हुआ था, आप समझिए। अगर इक्वल रहेगा, अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो एरिया अलग अलग होगा, नहीं ना, एरिया भी तो बराबर हो जाएगा। सिमिलर है, समरूप है, मामला सिमिलैरिटी का है, समरूप है, सिमिलर है। दो त्रिभुज हैं, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। और एरिया का एरिया देखिए क्या है, एक का एरिया है 2304 और दूसरे का एरिया कितना है 1296। और आगे है, यदि त्रिभुज RST का क्षेत्रफल इतना है, त्रिभुज XYZ की सबसे लंबी भुजा 1244 बराबर 144 बटा में RST ऊपर वाला देखिए, ये जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं ये है XYZ, देख रहे हैं XYZ, और दूसरा ट्रायंगल है RST। ये ट्रायंगल कौन सा है, RST। इसका रेशियो कितना, इतना वैल्यू किसका है, त्रिभुज के RST का सबसे लंबे भाग। ये हमें नहीं पता। क्या आप ये जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है? क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो समरूपता को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। आप अपने ज्योमेट्री के नोट्स निकालिए और सिमिलैरिटी को बढ़िया से सीखिए, क्योंकि सिमिलैरिटी से सवाल पक्का आएगा, 100% आएगा। रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू पेरीमीटर, रिलेटेड टू साइड्स, और सिमिलैरिटी से सवाल बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपको फॉर्मूला थोड़ा सा भी प्रैक्टिस है तो। अब देखिए क्या होगा, ये स्क्वायर हट के यहाँ लगेगा। आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में हम यहाँ लिख रहे हैं 144 बटे में x बराबर, ये स्क्वायर हटकर यहाँ लग जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, रूट। तो 2304 के लिए आ जाएगा यहाँ पे 48 और 1296 के लिए आ जाएगा यहाँ पे 36। बहुत सिंपल है, 50 तक का स्क्वायर आपको रट के रखना है, एकदम रट जाना है आपको। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को बस काटेंगे ऊपर से। पेन का कलर थोड़ा बदल लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। 12 चौक 48, 12 से 12, 4 तियाँ 12 और x का मान 36 तियाँ। x का मान कितना होगा, x का मान होगा 36 तियाँ, 3 छक 18 का 8, 1 3 तियाँ 9 1 10 यानी 108। x का मान यानी दूसरे वाले ट्रायंगल का लंबी भुजा जो होगी वो होगी 108। बहुत अच्छे सवालों के साथ हमने आपको लगभग 10 सवाल 100% तरीके से बेस्ट अप्रोच से सिखाया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।